हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को SPA कोचिंग सेंटर में। दोस्त, आज क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव। त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो काफ़ी 2026 में जो बच्चा बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी किए हुए बिना सीधा चलते प्रश्न पर कि यदि पहला प्रश्न है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान क्या होगा। यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान क्या होगा। तो पहला प्रश्न है 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान पूछ रहा है, तो इसीलिए sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 कट गया 1, तो sin अल्फा बराबर 1। तो साइन 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन से साइन कट गया तो अल्फा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से पहला प्रश्न का आंसर हो गया 90 डिग्री। उसके बाद यदि √3 से थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। यदि √3 से थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है √3 से थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 2/√3। तो सेक थीटा बराबर से कितना डिग्री का मान हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना, 20 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। सेक से सेक कट गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan थीटा का मान क्या होगा। यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बटा 2 काट देंगे तो 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से tan थीटा का मान पूछ रहा है, क्या इसका मान पूछ रहा है, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। चौथा प्रश्न पर चलते हैं। यदि α/4 बराबर 15 डिग्री, तो √3 मतलब कौशिक अल्फा का मान क्या होगा। √3 कौशिक अल्फा का मान क्या होगा। तो पहला पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना का गुना कर देंगे, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। यहाँ से प्रश्न है √3 कौशिक अल्फा बराबर, इसके अलावा कौशिक अल्फा बराबर, तो √3 कौशिक अल्फा बराबर कौशिक अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ √3 कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कौशिक 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 2/√3। यहाँ से √3 से √3 कट गया तो 2 आंसर आ गया। इसका कितना आ गया, 2 आंसर आ गया आपको। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, 1। तो tan थीटा बराबर 1, तो tan कितना डिग्री का मान होता है, 1। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan से tan कट गया तो 45 डिग्री बराबर क्या, 45 डिग्री बराबर क्या, 1। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या होगा। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या होगा। चौथा प्रश्न, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 3 काट देंगे, तो थीटा बराबर कितना, 30 या 90। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से पूछ रहा है कि थीटा बराबर कितना होगा। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, किसका, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो cos थीटा के जगह पर कितना दे देंगे, 30 डिग्री। कितना दे देंगे, 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 √3/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, यदि
17वां नंबर प्रश्न है, यदि 2 sin थीटा बराबर 1, मतलब यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? तो 2 sin थीटा बराबर 1, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो साइन थीटा, साइन कितना डिग्री का मान होता है? 30। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट गया, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पूछ रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा, मतलब 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? तो 3 गुने cot स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना दे देंगे? 30 डिग्री प्लस 3 गुने cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। तो 3 गुने इसका स्क्वायर करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 3 को जोड़ देंगे तो 12 इसका आंसर होगा। 12 इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फिर से अगला प्रश्न पर चलते हैं। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो 5 cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो इसीलिए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/5। तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? b/h। क्या होता है जी? b/h। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? p निकालेंगे। तो p निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h² माइनस b²। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा b/h, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको tan थीटा बराबर पूछ रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/b। क्या होता है? p/b। तो p बराबर कितना दिया हुआ है? p बराबर कितना है? p बराबर आपको कितना आया? 4 आया। और b कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो आपका tan बराबर 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर 5/13, तब tan थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। तो साइन थीटा बराबर 5/13 दिया है, अर्थात होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। तो p कितना दिया हुआ है और h, तो h दिया है, मुझे क्या ज्ञात करना है? b करना है। तो b बराबर फार्मूला हो जाएगा h² माइनस p² अंडर रूट h का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 25 माइनस कर देंगे, 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 44। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो tan थीटा बराबर पूछ रहा है कि tan का वैल्यू क्या होगा? tan मतलब tan बराबर उसका tan का मान पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? tan बराबर क्या होता है? p/b। क्या होता है? p/b। p का वैल्यू कितना आया? p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5, और b का वैल्यू कितना आया? 12। इसका आंसर हो जाएगा b बराबर 12, tan बराबर 5/12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला और प्रश्न है, अगला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट पर कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा बराबर 4/3 है, मतलब tan थीटा बराबर क्या है? 4/3। तो बराबर मतलब tan बराबर क्या होता है? p/b। तो p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, तो h निकालना है। h बराबर फार्मूला होता है p² प्लस b²। आप कर सकते हैं ऐसे
4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि साइन थीटा मतलब क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है पी बटा एच। मतलब हुआ कि एच का वैल्यू कितना आया है 5। तो आपको हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। तो पी कितना दिया हुआ है, पी आपको कितना दिया हुआ है पी आपको 4 दिया हुआ है। तो 4 एच कितना आया 5, डी कितना दिया हुआ है 3, एच कितना आया 5। हो गया एलसीएम 5, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर 7 बटा 5 इसका आंसर। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।